डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएड ओडीएल पेपर ES 201 शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी ICT में ब्लॉक 4 यूनिट 15 ऑनलाइन टीचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है और इसके क्या उपयोग हैं एजुकेशन में, इसमें हम देखेंगे। तो हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग में देखेंगे तो ई लर्निंग में ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ओपन कोर्स मूक हो गया, स्मार्ट क्लास, वेबसाइट, इन सब के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है और इसका एजुकेशन में इस्तेमाल क्या होता है। इसमें इसके इस्तेमाल के लिए टीचर का योगदान क्या है और यह कैसे एजुकेशन को अच्छा बनाता है, क्वालिटेटिव बनाता है, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसके योगदान को हम पढ़ेंगे। और इस यूनिट के ख़त्म होने पे जब हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अगर देखें तो हम प्राप्त करेंगे कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल understand the meaning of concept of e-learning, understanding the virtual classroom, and understand the what is a MOOC and MOOC courses and website and use of website. These are objective. After studying this unit we will get. Then start introduction. अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें या ई लर्निंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका योगदान हर एक क्षेत्र में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ई लर्निंग के फॉर्म में वो हमारा क्या है, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, वो ई लर्निंग के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। ई लर्निंग अगर ऐसे देखें तो कह रहा है कि ई लर्निंग इज द मेथड एंड टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग एकेडमिक करिकुलम वाया द इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब अगर ई लर्निंग की हम बात करें कि एजुकेशन में ई लर्निंग क्या है, तो जब हम एजुकेशन में जब टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, अदर टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, जो भी बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जब हम बच्चों को प्रदान करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो हमारा ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री अगर देखें कि ई लर्निंग की हिस्ट्री, तो ई लर्निंग कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ई लर्निंग, तो उसकी शुरुआत 1960 जब कंप्यूटराइज ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, या बोले तो जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में स्टार्ट हुआ तो वो 1960 इसमें भी दिखा रहा है। उसके बाद 1970 में ग्राफिक और इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होने लगा, UGI का इस्तेमाल होने लगा। 1980 में कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर यूज होने लगा, क्योंकि जब पर्सनल कंप्यूटर यूज होने लगा तो उसका इस्तेमाल पर्सनली ट्रीट करने के लिए होने लगा। उसके बाद 2000 में जब 1980 और 2000 के बीच में 1990 में बोलें तो जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तो इंटरनेट और कंप्यूटर मिलके हर एक एरिया में ब्रॉडर चेंजेस लाए। उसके इस्तेमाल से जब शुरुआत जो ई लर्निंग के बोलेंगे तो ई लर्निंग की शुरुआत 2000 में हुई, जब इंटरनेट और कंप्यूटर के सहयोग से ई लर्निंग कोर्सेस लॉन्च होने लगे। क्योंकि इंटरनेट से क्या है कि हम कहीं भी इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडर एरिया को हम कवर कर सकते थे, तो उसके बेस में ई लर्निंग कोर्सेज स्टार्ट हुए। उसके बाद 2010 में देखें तो न्यू
न्यू जनरेशन आ गया, इंटरनेट कंप्यूटर के बाद मोबाइल लर्निंग आ गई, एम लर्निंग जिसे बोलते हैं। उसका जब मोबाइल का इस्तेमाल होता है उसका एजुकेशन जब इस्तेमाल होने तो एम लर्निंग के फॉर्म में आ गया। उसके बाद 2020 तक देखें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, सिमुलेशन लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग, बहुत सारे ई लर्निंग के फॉर्म आ गए, मॉडल आ गए, मूक लर्निंग। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है अभी जो है बहुत सारे हमारे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड हो गए, जिसके माध्यम से हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का कैसे ग्रोथ हुआ ये दिखाता है, ये जो डेट है ये पर्टिकुलर है, जब जब शुरुआत हुआ उसके हिसाब से दिखाता है। अब हम ई लर्निंग के मीनिंग क्या होता है समझ लेकिन उसके मीनिंग के कंसेप्ट को समझें कि उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो बोला कि ई लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज थ्रू द वेरियस चैनल सच एज ई बुक, CD एंड वेबसाइट। ई बुक, CD एंड वेबिनार। तो ई वही है कहने का मतलब कि जब ई लर्निंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम जो हमारा नॉलेज है, जो भी हम शेयर करना चाहते हैं, जो भी कंसेप्ट बताना चाहते हैं, जो भी टीचिंग मटेरियल करिकुलम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको हम ई फॉर्म में, ई बुक हो गया, CD के फॉर्म में, वेबसाइट पे अवेलेबल कराएं, ऑनलाइन अवेलेबल कराएं, वो हमारा ई लर्निंग हो जाता है। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द कन्वेंशन मेथड ऑफ द लर्निंग। जो कन्वेंशन मेथड है, कन्वेंशनल मेथड था, उसको ये इसने ई लर्निंग ने क्या किया, चेंज किया, मॉडिफाइड किया, उसको चेंज किया। ई लर्निंग में गिव एंड रिसीव सिमिलर, मोर प्रॉफिट एंड मोर प्रोडक्टिव। ई लर्निंग ने बहुत सारे वेरिएशन एजुकेशन में लाए। अगर देखें तो एजुकेशन मस्ट बी डिपेंड entirely on the cutting edge technology to proficient and educated the pupil। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ वो ई लर्निंग हुआ। जैसे हम इस फिगर में अगर देखें तो ई लर्निंग की बात कर रहा था, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इनोवेटिव लर्निंग प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जो भी हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल टेक्निक इनपुट थ्रू द वीडियो के थ्रू हमने किया। रियल टाइम टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया। इम्पैक्ट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्लास, जो क्लास की प्रोडक्टिविटी है वो ई लर्निंग की माध्यम से हमने क्या किया, इम्प्रूव किया, बढ़ाया। क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट होने लगा, ई लर्निंग से फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करने लगे। फेस टू फेस एंड इंटरेक्शन लेस विद द कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर बेस पर जो हम फेस टू फेस ऑनलाइन वो कि दूरस्थ स्थान पर बैठा, लेकिन उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेस टू फेस लर्निंग इंटरेक्शन होने लगा। इनके द टीचर इफेक्टिवनेस, जो टीचर का इफेक्टिवनेस है, जो पढ़ाने का तरीका, वो क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा। तो बहुत सारे इसके अगर देखें कैरेक्टरिस्टिक ई लर्निंग के प्राप्त हुए हमें टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करना शुरू किए। तो अब ई लर्निंग में एक प्लेटफॉर्म आता है या टीचिंग तरीका बोल सकते हैं, वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, इस नाम से ही आप देख सकते हैं कि वर्चुअली मतलब कि हम फिजिकली ना उपस्थित होकर इसमें हम क्या करते हैं, वर्चुअली उपस्थित रहते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे टूल हैं, गूगल मीट है, जूम्स है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो बहुत सारे टूल एंड टेक्निक के माध्यम से हम ग्रुप बना के वर्चुअली हम टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल कोविड में बहुत सबसे ज़्यादा शुरू होने लगा। कि कोविड के समय में जब हम आपस फेस टू फेस नहीं मिल सकते थे, तब हम इस क्लासरूम का इस्तेमाल तेज़ी से करना शुरू किए। इसमें अगर देखें, वर्चुअल क्लासरूम आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग एंड फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। वर्चुअल क्लासरूम क्या है, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दे अलाउ यू टू क्रिएट लर्निंग ग्रुप, शेयर कोर्स एंड टेस्ट कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन, ट्रैक प्रोग्रेस एंड न्यू रिपोर्ट करेंगे। इस माध्यम से हम क्या क्या सब कुछ कर सकते हैं। उसका हम लर्निंग ग्रुप बना के जो इन्फॉर्मेशन हम देना, इंस्ट्रक्शन देने जाते हैं वो दे सकते हैं, कोर्स शेयर कर सकते हैं, कोर्स का टेस्ट ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी हम चेक कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से।
प्रोग्रेस क्या हो रहा है। फिर वर्चुअल क्लासरूम कैन बी यूज फॉर द बोथ सिंक्रोनाइज एंड एनसिंक्रोनाइज। ये दोनों चीज़ें जो हैं कि हम सिंक्रोनाइज फॉर्म में और एन सिंक्रोनाइज फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हम वर्चुअल क्लासरूम में का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनाइज फॉर्म मतलब हम फेस टू फेस कर सकते हैं, अनसिंक्रोनाइज जो हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। दोनों को यूज करके हम ब्लेंडेड लर्निंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि फेस टू फेस भी हो रहे हैं, हम ऑनलाइन भी टीचिंग दे रहे हैं। जो दूर बैठे उन बच्चों को भी हम इनसिंक्रोनाइज कर ले रहे हैं, उनको भी हम पढ़ा दे रहे हैं। तो ये वर्चुअल लर्निंग के ये सारे क्या फ़ायदा हैं। इसमें देखें वर्चुअल लर्निंग अगर फिगर से अगर हम समझने की कोशिश करें तो कह रहा है कि लाइव टीचिंग सपोर्ट। वर्चुअल लर्निंग में क्या है, जो भी चीज़ें वो लाइव टीचिंग सपोर्ट है, सिंक्रोनाइज लर्निंग है, लाइव ऑडियो सपोर्ट है, सेंसरी रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन हो गया, आपका वाइट बोर्ड हो गया, वो ऑप्शन राइज द हैंड। इसमें ये भी वर्चुअल लर्निंग में ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से। जब आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं तो उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक भी प्राप्त होता है इसमें। तो वर्चुअल लर्निंग में ये इतने सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम वर्चुअली बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वर्चुअली हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनके हम एजुकेशन के क्वालिटी को, उनके समझ अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी को, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम प्राप्त कर सकें। जो इफेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त कर सकें आसानी से, जिसमें वर्चुअली हम इफेक्टिव और कॉग्निटिव जो हमारे साइको हम ऑब्जेक्टिव है उसको तो प्राप्त कर सकते हैं। एडवांटेज एंड वर्चुअल क्लासरूम। एडवांटेज क्या क्या है, वर्चुअली हम पढ़ा चुके, तो एडवांटेज देखें अगर हम तो कह रहा है कि इसमें एनिमेट टाइम द लोकेशन है कंस्ट्रक्ट। जो टाइम है वो जो लोकेशन है उसको हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद इनेबल ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल स्किल, इसके थ्रू हम अपनी जो टीचर की है स्टूडेंट को टेक्नोलॉजिकल स्किल इम्प्रूव कर सकें। इंश्योर क्रॉस डिवाइस कंपेटिबिलिटी, यूटिलाइज मल्टीमीडिया कंटेंट, सिंप्लीफाई द नॉलेज एंड असेसमेंट। इन ये वर्चुअल क्लासरूम अगर इस्तेमाल करें तो ये सारे हम फ़ायदे हमारे हैं। और इसमें फिगर में देखें तो वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग अगर देखें तो इसमें हम स्पीड किसी भी चीज़ को काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। इंगेज ऑल द टाइम, सेम टाइम, मतलब कह रहा है कि किसी भी समय हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। लवर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, तो बहुत सारा चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू। तो ये एडवांटेज हो गया उससे। दूसरा देखें टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम। जिस नेटवर्क पर वर्चुअल क्लासरूम चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि कौन से वर्चुअल क्लासरूम नेटवर्क हो सकते हैं। तो इसमें देखें तो आपके देखें तो ये 5 प्रकार के हमारे क्या हैं वर्चुअल क्लासरूम नेटवर्क। पहला क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे नाम से ये कि लोकल एरिया किसी एक बिल्डिंग या हम कहेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा। उसको अगर वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ दें तो ब्रॉडरली उसको हम पढ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकल एरिया किसी एक ही एरिया में हमको जब वर्चुअल क्लासरूम लेना है तो जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है वो लोकल लाइन हो जाएगा, ठीक है, लाइन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। दूसरा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क थ्रू। इसमें क्या है, क्लासरूम का जो कंटेंट टीचर एंड स्टूडेंट फ्रॉम द मोर एरिया रैंकिंग फ्रॉम द स्टेट वाइड या वर्ल्ड वाइड। कह रहे कि इसमें जो है वाइड एरिया में हम स्टेट वाइड, इसमें एरिया जो हमारा वर्चुअल क्लासरूम का वो ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें हम स्टेट लेवल पे भी ले सकते हैं, स्टेट वाइड ले सकते हैं, या हम इसको वर्ल्ड वाइड भी हम ले सकते हैं। तीसरा है इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम हैव वास्ट एरिया एंड कैन इंटीग्रेट स्टूडेंट या टीचर फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा कि इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल लर्निंग हम ले रहे हैं तो हम वर्ल्ड के किसी भी स्थान पे टीचर स्टूडेंट से कनेक्ट होकर हम उसको पढ़ाया जा सकता है। सैटेलाइट एरिया, सैटेलाइट के थ्रू जो
इंटरनेट व्यवस्था जो कनेक्टिविटी है उसके थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम उस ले सकते हैं। उसके बाद है क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम। इसमें भी हम इस एरिया के थ्रू भी हम या इस नेटवर्क प्रोवाइड जो भी ये बेस हमारा जो भी नेटवर्क हमें प्रोवाइड करे इसके थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम ले सकते हैं। ये पांचों क्या है, नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम हो गए। उसके बाद बात करें कि अगला जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, मूक। ये क्या होता है, अगर इसमें हम देखें तो इसके नाम से अगर इसको डिफाइन करें तो यहाँ पर दिया है कि एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ऑनलाइन, सी फॉर कोर्सेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस को हम क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टूडेंट जो है हमारा जो है वो पढ़ सकता है, जो भी समझाना चाहे, जो भी सब्जेक्ट में या जिस कोर्स में वो वो अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेना चाहे उसमें वो पढ़ सकता है। क्या है, मैसिव ओपन कुछ जो फ्री है, एसेंशियल है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स है। फिर दे ऑफर द चांस टू स्टडी विथ टॉप यूनिवर्सिटी। वो किसी भी संस्था से हम जो उसको हम कर सकते हैं कि क्या आज के समय में क्या कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियां हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन मूक के थ्रू बहुत सारे अपने कोर्सेज चला रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग कोर्सेज में उनके आवश्यकता के अनुसार हम एडमिशन दे सकते हैं, उन्हें स्किल कर सकते हैं, स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी जिस कोर्सेज में वो लेना चाहे। जैसे अगर हम बात करेंगे किसी सब्जेक्ट में हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या कंप्यूटर के में कोई भी एक सब्जेक्ट या पेपर में जिस सब्जेक्ट में जिस कोर्स में वो भाग लेना चाहे, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपना अध्ययन कर सकते हैं। यू कैन गिव नॉलेज एंड वैरायटी ऑफ एरिया विदाउट फॉर्मल क्वालिफिकेशन। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप जिस एरिया में अलग अलग एरिया में आप इसको ले सकते हैं। अगर हम इस फिगर के माध्यम से अगर देखें तो मैसिव बोला है कि इसमें क्या है कि क्या दैट द अनलिमिटेड नंबर, मतलब इसमें क्या है कि नंबर जो स्टूडेंट हैं उनका फिक्स नहीं है, वो पहले तो अनलिमिटेड नंबर है। वो क्या है, अनलिमिटेड, जो भी एडमिशन लेना चाहे वो अनलिमिटेड, लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओपन है, सबके लिए है ये, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं आप इसका क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है कि नहीं आप नहीं ले सकते, आप ओपन है किसी भी ले सकते। ऑनलाइन है, आपको फॉर्मल सेटअप में आना नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्सेज जहाँ पे हैं दूरस्थ जिस स्थान पे वहाँ से चाहें आप ऑनलाइन कनेक्ट होकर ऑनलाइन सुविधा ले सकते हैं। और कोर्सेज मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप चाहें, जिस एरिया में चाहें आप कोर्सेज ले सकते हैं। तो इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाने में आपको सहायता प्रदान करता है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम देखें तो ये क्या फीचर क्या बोल रहा है कि ये ऑनलाइन कोर्स हैव बीन अवेलेबल फॉर द वाइड वैरायटी में अवेलेबल है। मूक स्टैंड एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इट वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब। ये जो पहला जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेस जब पहली बार जिसने किया वो क्या है, जॉर्ज सीमेन एंड स्टेफन डॉन्स ने। ये दो महोदय हैं जो जिन्होंने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की थी। ये स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को क्या लार्ज नंबर में कोर्स को डेवलप करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी फीचर की बात करें, यूनिक फीचर ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो बहुत सारे इसके फीचर हैं। जैसे देखें कि ये क्या है, ऑनलाइन कोर्स है। ये मैसिव मूक जो है ये क्या है, ब्रॉडर ऑफ द वर्चुअल क्लासरूम, ब्रॉड जो ब्रॉडकास्टिंग इसकी होती है वो वर्चुअली इसको हम क्लास अटेंड कर सकते हैं। मूक सिस्टम अब क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, आप जरूरी नहीं कि आप फिक्स हैं कि आपको आना ही है, ऐसा है।
तो ये सारे जितनी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, फीचर हैं, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के। इसमें अगर देखें तो इसमें आपको क्लियरिटी क्या क्या होगी, फिगर में देखें तो बेटर यूनिवर्सिटी एक्सेस, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके कोर्स ये क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बेटर लर्नर इंगेजमेंट, आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन के थ्रू जो इसके फीचर है, बेटर लर्नर इंगेजमेंट, आपका जो लर्निंग का इंगेजमेंट है वो अच्छा होगा, आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। एडॉप्टिंग लर्निंग भी है। ग्रेटर कोलैबोरेशन, जो कोलैबोरेशन होगा, जो पढ़ाने में टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन हो गया, आप जिस कोर्स से जो कोलैबोरेट होना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी है। ये सब चीज़ें क्या है कि एक यूनिक, ये जो फीचर हैं ये कोर्स को, मूक को क्या करता है, यूनिक फीचर बनाते हैं, एक यूनिक बना देता है इसको, जिससे आप इस कोर्स के थ्रू देखा जाए तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर को ट्रेन किया जा रहा है, स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एक्सपर्ट एक स्किल प्रोवाइड की जा रही है, अलग अलग सब्जेक्ट में वो कोर्स सीख रहे हैं। तो अभी क्या है कि यूनिवर्सिटी जो यूजीसी या जो नई हमारी पॉलिसी आई 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी मूक के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हर यूनिवर्सिटी इसका इस्तेमाल, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिसके थ्रू हम अलग अलग कोर्स का इस्तेमाल कर सकें। जैसे अगर हम ओपन डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो इग्नू जो है उनका वो इसको आगे बढ़ा रही है, उसमें इन्होंने जो स्वयं प्रभा है, तो बहुत सारे कोर्सेज उसमें ये चला रहे हैं जो मूक के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया जा रहा है। आईआईटी हैं बहुत सारे जो मूक के थ्रू टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल बना रही हैं टीचर को। तो ये प्लेटफॉर्म जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चल रहा है। अब अगला जो हमारा ऑनलाइन कोर्स उसमें देखें प्लेटफॉर्म क्या है, स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है? तो स्मार्ट क्लासरूम से मतलब ये है कि जब हम स्मार्ट क्लासरूम में जब हम क्या करेंगे, फिगर में देखिए, स्मार्ट एजुकेशन, या जो क्लासरूम में हम स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, या बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेटर लर्नर एजुकेशन टेक्नोलॉजी न्यू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग अप्रोचेज, जब इन सब का इस्तेमाल करके जब हम पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं बच्चों को, तो वो क्लास को स्मार्ट बनाएगा। क्योंकि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जब हम क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारी नीड है उसके अनुसार जब हम क्लास में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जो अपना एजुकेशन है जो उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्मार्ट क्लास होगा। उसमें हम मॉडल का इस्तेमाल किया, उसमें चार्ट का इस्तेमाल किया, उसमें हमने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया, उसमें हम AI का इस्तेमाल किया। इन सब के इस्तेमाल से जब हम अपने जो टीचिंग, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो स्मार्ट क्लासरूम कहलाता है। अगर इसमें हम इसको डिफाइन करें, कह रहा है कि स्मार्ट क्लास इज द क्लासरूम टेक्निक दैट यूज मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी टू इनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग। स्मार्ट क्लास क्या है? वो ऐसा क्लासरूम है जिसमें हम मल्टीमीडिया का, ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल जिसके इस्तेमाल के मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? जो हमारी टीचिंग स्किल है, जो हमारी टीचिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारा स्मार्ट क्लास में आ जाता है। मल्टीमीडिया टूल एंड टेक्नोलॉजी आर यूज इन स्मार्ट क्लास विथ वेरिएशन ऑफ डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वो जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके आधार पे? जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें जो उनके एजुकेशन, उनके जो सीखने की क्षमता में जब वृद्धि होती है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसे हम स्मार्ट क्लास करते हैं। अगर इसमें देखें डिवाइस यूज इन स्मार्ट क्लास, कौन कौन सी डिवाइस स्मार्ट क्लास में यूज होती हैं, तो इसमें देखें तो इसमें क्या कर रहा है, स्मार्ट क्लास में इंक्लूड टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, LCD हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया। तो इन सारी चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप फिगर में आप देख रहे हैं
कि वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इसका इस्तेमाल करके हम एजुकेशन के क्वालिटी को जब इम्प्रूव करते हैं तो वो स्मार्ट क्लास कहलाता है। इन सब में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदर टू हो गया वीडियो, ऑडियो वीडियो, सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम जब करते हैं किसी शिक्षक को पढ़ाने के टीचिंग करने के लिए जब क्लास में, तो स्मार्ट क्लास ये हो गया टूल। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज कि हमने देखा कि स्मार्ट क्लास क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं, अब उसके एडवांटेज क्या हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो कह रहा है कि रियल टाइम ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, कि स्मार्ट क्लास में क्या है कि रियल टाइम ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग होता है। ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या होगा? ब्लेंडेड टीचिंग का मतलब होगा कि आप फेस टू फेस टीचिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन टीचिंग कंप्लीट कर रहे हैं। जब ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों को जब कोलैबोरेट करते हैं तो उससे जो टीचिंग आप करते हैं वो ब्लेंडेड टीचिंग कहलाती है आपकी। दूसरा कह रहा है गिव स्टूडेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, जो अगर स्मार्ट क्लास का हम इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग हम प्रोवाइड करेंगे। इम्प्रूव द विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी, बच्चों में हम विजुअलाइजेशन की क्षमता, उनके सोचने की क्षमता, उनके अंदर क्रिएटिविटी हम डेवलप करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इनकरेज द ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम और ई लर्निंग को स्मार्ट क्लास क्या करता है, इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। ऑनलाइन वेब बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है। अगर इस फिगर के अनुसार हम समझें तो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मार्ट क्लास कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बोला कि एडॉप्शन स्मार्ट इक्विपमेंट, जो स्मार्ट इक्विपमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी उसका एडॉप्शन हम एडॉप्ट कर लेंगे। कंसिस्ट द मॉनिटरिंग एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस, जो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी परफॉर्मेंस होगी उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। सेंडिंग एंड इंफॉर्मेशन डेटा, जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको हम सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट की तरफ। अवेयरनेस, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग, इसके थ्रू हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच कोलैबोरेशन हो सकता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कम्युनिटी, हम एक लर्निंग कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंटिसिपेशन स्टूडेंट स्किल को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टूल, इसके थ्रू हम सेल्फ असेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों के जो ग्रोथ है, उनका जो उनका अचीवमेंट है, उनको हम मेजर कर सकें, उनका इवोल्यूशन कर सकें, उनका कंटिन्यूस जो उनका असेसमेंट होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट कर सकें, जिससे उनके हम एक्चुअल ग्रोथ उनकी हमें पता चले स्मार्ट क्लास की। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है कि स्किल्ड फैकल्टी, जो फैकल्टी स्मार्ट क्लास अगर पढ़ा रही है तो वो स्किल्ड होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए। ये कॉस्टली होता है, बहुत सारे टूल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्टली है। मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है इसमें, और टीचर फॉल्ट, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो भी आप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बाधित होती है, इसलिए ये डिसएडवांटेज है इस क्लास के। और रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव यूज ऑफ स्मार्ट क्लास, अगर हम बात करें कि स्मार्ट क्लास है तो उसमें टीचर की क्या भूमिका है, कैसे वो एक टीचर जो एक स्मार्ट क्लास को अच्छे से अरेंज कर सकता है या उसके थ्रू वो कैसे पढ़ा सकता है। तो उसमें अगर हम देखें तो कह रहा है कि स्टडी द सब्जेक्ट मटेरियल इन एडवांस, जो टीचर है वो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट जो मटेरियल है उसको एडवांस में पढ़ लेगा। फिर सेटिंग द बैकग्राउंड टर्म कंटेंट, जो भी कंटेंट उसका बैकग्राउंड सेटल करेगा। मेंटेनेंस द इक्विपमेंट का मेंटेनेंस हो गया। ट्रेनिंग यूज द इक्विपमेंट, ट्रेनिंग लेगा। टू हेल्प ईच अदर, दूसरे की मदद करेगा। ये सारे जो फीचर हैं क्या हैं, एक टीचर जो है स्मार्ट क्लास जब इस्तेमाल करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज कर सकता है। अगर वो इस हिसाब से अगर देखें तो एक टीचर की भूमिका है स्मार्ट क्लास के इस्तेमाल के। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वेबसाइट, कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट क्या है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे अब अगर हम बात करें, एक आप फिगर देखें तो हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे इस पे, तो आप देखेंगे इस वेबसाइट पे बहुत सारे क्या है इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत सारे दिए हैं। आपको जाएंगे तो स्कूल वाइज अबाउट यूनिवर्सिटी का आपको दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, स्कूल दिया गया है, प्रोग्राम दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं जिसमें आप क्लिक करने से उसके रिकॉर्डिंग आप क्या है कि इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो ये वेबसाइट है, एक वेब पेज है एक तरह से देखें। तो इसके थ्रू क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे। जो भी हमें जानकारी चाहिए, जो भी सूचना चाहिए, उसे हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इससे प्राप्त करते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट की बात करें तो एजुकेशनल वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो एजुकेशनल वेबसाइट हो गई है। ये आपको आपके कोर्स से रिलेटेड क्या करेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। एग्जाम से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन है आपको उससे रिलेटेड आपको अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन, कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स मटेरियल से रिलेटेड तो सारे सब्जेक्ट आपको इससे क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो ये आपकी क्या है वेबसाइट हो गई। वेबसाइट कह रहा है कि वेबसाइट अगर देखें तो ये कह रहा है कि वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज कैन कंटेंट ऑडियो, विजुअल एंड वीडियो कंटेंट। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट पे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इस फॉर्म में आपको कंटेंट, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, आपको मिलेगी। दूसरा कि वेबसाइट प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर एंड यूज रिपीटली। जो भी वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट हो, उसको आप उस पर आपको कोई जो भी इंफॉर्मेशन आपको फ्रीली अवेलेबल होती है उसको आप स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस फॉर्म में आप चाहें उस फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें करें वेबसाइट की टीचर एंड पेरेंट्स अवेयरनेस करंट ट्रेंड इन द वर्ल्ड। जो भी वेबसाइट है, जो भी एजुकेशनल वेबसाइट है, वो क्या करती है कि अवेयरनेस लाती है। वो स्टूडेंट के अंदर भी अवेयरनेस, जो उसके गार्जियन, उनके पेरेंट्स हैं, उनके वो भी वेबसाइट को देख के आप जान सकेंगे, देख सकेंगे कि इस यूनिवर्सिटी या इस स्कूल में आप क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको इन्फॉर्मेशन सब अवेयर हो कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि एजुकेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ वेबसाइट, अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि अवेलेबल फॉर फ्री, ये अवेलेबल होता है। जो जैसे बात की, इंफॉर्मेशन इज कलेक्शन फॉर वेरियस पर्पज एंड सच इम्प्रूव द सर्विस, कंडक्टिंग रिसर्च, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। तो वेबसाइट के थ्रू हम ये सारे इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, डेटा गेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम फिगर की अगर बात करें तो वेबसाइट, कोई वेबसाइट दिया हुआ है तो आइडेंटिकल कंटेंट, क्वालिटी लर्निंग, फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, टेबल कंपोनेंट। तो ऐसे ही सारे, जैसे आपको मैंने बताया वेबसाइट पे दिया हो, तो ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन क्या है वेबसाइट पे आपको दिए जाते हैं। ये सारी वेबसाइट क्या है, यूटिलाइजेशन है, वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप उसके बेनिफिट है, उसके नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें कि उसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन देखें तो लैक ऑफ फिजिकल कन्वीनियंस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि बाइस्ड इंफॉर्मेशन होगी। जो भी इंफॉर्मेशन वो, जो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन दी गई किसी भी वेबसाइट पे तो वो करेक्ट हो, तो एकदम हो, लेकिन वो बाइस्ड भी हो सकते हैं। जो भी जैसे वेब आर्टिकल आप लिखते हैं या हम कोई भी हम वेब पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम अपने अनुसार वेब इंफॉर्मेशन, तो बायस इंफॉर्मेशन हो सकता है। देयर द नो इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन सिस्टम, ये जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं होता है। ये क्या है, लिमिटेशन है। एथेंसिटी नॉट ग्रांटेड, जो एथेंसिटी है वेबसाइट की वो क्या है, ग्रांटेड है कि नहीं है। ये गारंटेड है कि बहुत सारी वेबसाइट है आपके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो कौन सा एथेंटिक है क्या नहीं है आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे क्या हैं, लिमिटेशन है वेबसाइट के। अगर हम लास्ट में बात करें इवोल्यूशन की, कि जो हमने पढ़ा उसका देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम को आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑफ मूक्स, मूक्स क्या है,
इसको आप बता सकते हैं, उसका एजुकेशन में क्या योगदान है इसको आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट क्लास एंड वेबसाइट इन एजुकेशन, स्मार्ट क्लास और वेबसाइट का क्या योगदान है एजुकेशन में, इसको आप बता सकते हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से अगर हम लास्ट में अगर कंक्लूड करें अपने सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, तो देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें हमने ऑनलाइन लर्निंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म जो हो गए, मूक हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया, वेब पेज हो गया, वेबसाइट हो गया, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन में बात करें तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके माध्यम से हम जो हमारे दूरस्थ स्टूडेंट हैं, जिनके पास जो यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं आ सकते, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, उन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। मूक के थ्रू हम बहुत सारे कोर्सेस पहुंचा सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इन ऑनलाइन टूल टेक्निक के थ्रू, नेट के थ्रू जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, उनके तहत हम डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे आयाम हम तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी का इंफॉर्मेशन और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके ज़रूरतों को समझ के जो भी उनकी समस्या उनको निदान कर सकते हैं। इसके साथ नमस्कार।